नमस्कार, आप देखें न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ देवंत सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। यूपी के नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है। अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दी जा रही है। त्यागी ने महिला से अभद्रता की थी, 3 दिन से फरार है श्रीकांत त्यागी। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की सबसे बड़ी खबर। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है गालीबाज श्रीकांत त्यागी। बड़ी खबर आपको दी जा रही है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार ये दावा करती है कि वो अपराधियों को पकड़ने का काम करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक नाकाम की बात है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, कहां छुपा है गालीबाज नेता श्रीकांत? दबंग नेता फरार है, सवालों में एनकाउंटर पुलिस है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि एनकाउंटर पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो यूपी पुलिस लगातार बदमाशों का एनकाउंटर करने का काम करती है, लगातार बदमाशों को पकड़ने का काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी करीब 3 दिन से फरार है। यूपी पुलिस अभी तक कुछ भी करने में नाकाम साबित हो पा रही है। श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो पाई है, लेकिन ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिरकार कब तक भागेगा नोएडा का गालीबाज नेता? तो सपा नेता शिल्पी जी हमारे साथ जुड़े हुए। मैडम, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र। मैम, किस तरीके से आप इसे देख पा रही हैं? अभी तक बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। देखिए, ऐसा है कि चाल चरित्र और चेहरे वाले लोगों के असली चरित्र और चेहरे सामने आ रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का दमन करने के लिए, हमारे गरीब से गरीब कार्यकर्ता के ऊपर बुलडोजर चलाया गया कानून व्यवस्था के नाम पे। वहीं सरकार अपने गुंडे की इतनी बड़ी गुंडागर्दी पर कुछ भी करने में सक्षम नहीं नजर आ रही है। 3 दिन हो चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो आ चुकी है, महिला के साथ कितनी अभद्रता की गई सोशल मीडिया में सब कुछ वायरल हो चुका है। बावजूद उसके कल शाम 15 बाउंसर्स भेजे गए। तो अब आप भारतीय जनता पार्टी के जो जीरो टॉलरेंस है उसको जनता देखे। ये जीरो टॉलरेंस कहने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों को इस समय पाल कर चल रही है, और मजाल है कि कोई बात कर ले। और बची बात जीरो टॉलरेंस या बुलडोजर, ये कार्रवाई सिर्फ विपक्ष पर होती है, और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस उत्पीड़न का शिकार है। अन्यथा आज की तारीख में श्रीकांत त्यागी सलाखों के पीछे होता। जी मैम, आपको बता दूं कि इसी बीच यहाँ पर सीएम योगी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे आप मुझे ये बताइए ना कि जब इनकी एलआईयू को ये पता चल जाता है कि फलाना व्यक्ति साजिश कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इनकी एलआईयू अभी तक इन्हीं के एक नेता को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? क्यों नहीं उसके इनपुट दे पा रही है कि वो कहाँ है? 3 दिन हो गए और उसकी दबंगई आप देखिए कि कल उसने 15 बाउंसर्स भेजे। यहाँ तक कि उनके सांसद महेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरी सरकार है। इस कदर गुंडागर्दी है कि खुद इनके सांसद इस समय निरुपाय हैं। वो कह रहे हैं हम मदद नहीं कर पा रहे हैं जनता की। और ये अभी सरकार शुरू हुए दिन कितने हुए हैं जी? अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। अगर यही सब चलता रहा तो उत्तर प्रदेश की जनता सोच ली कि उसको आने वाले समय में क्या क्या देखना पड़ेगा जी। तो मैम, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस एक ऐसी, यूपी पुलिस की बात करते हैं तो लगातार बदमाशों को एनकाउंटर करने का काम करती है। तो वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत त्यागी को पुलिस अभी तक करीब 3 दिन तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए, एनकाउंटर के बारे में आप बात करके एक और विवाद की स्थिति पैदा करेंगे। योगी पार्ट 1 में 6,500 एनकाउंटर में से मात्र 62 अपराधियों के एनकाउंटर हुए थे, बाकी सारे निर्दोष थे। ये तो खुद इनकी रिपोर्ट ने बताया है। तो एनकाउंटर के नाम पे पुलिस जो मेडल और इनाम का खेल खेलती है उसको खेलना छोड़ दे। अगर आपसे छोटे मोटे अपराधी ही नहीं पकड़े जा रहे हैं तो एनकाउंटर करके आप किसको परेशान कर रहे हैं तो जनता ये समझ ले। मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है कि जनता देखे। अब जनता पीड़ित हो रही है ना, अब उसको पता चल रहा है कि वो किन लोगों को दोबारा चुन के लाए हैं। क्या गुंडागर्दी चल रही, महिला सुरक्षा और सम्मान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरह की अराजकता फैला रही है, ये समझने का समय है जी। तो मैम, कहीं ना कहीं आप पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं संदेह कर रही हूँ
जी। अरे एक महिला के साथ इतना कुछ हो जाता है, 3 दिन हो गए, अभी तक आप नेता को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। आप लगातार अपने आप को बचाने में लगे हैं कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए, आपसे लेना देना नहीं था, केशव प्रसाद मौर्य जी से था, जेपी नड्डा जी से था, सबसे उनका था। आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं था, बस आप लोगों से था। लेकिन बावजूद उसके वो नेता आपका ना हो, एक अपराधी तो है, एक अपराधी को आप अभी तक क्यों नहीं कर पाए गिरफ्तार? जीरो टॉलरेंस और गुड गवर्नेंस की बात अब सवाल उठता है। अब सवाल उठता है, पूरे सिस्टम को इस तरीके से लकवाग्रस्त करके रख दिया गया है कि लोग कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाने में लगे हुए हैं। वो न्याय व्यवस्था क्या देखेंगे? मैम, कांवड़ियों पर अगर फूल बरसा जाते हैं तो उसमें गलत क्या है? पुलिस का काम कांवड़ियों पे फूल बरसाने का है महोदय। पुलिस का काम न्याय व्यवस्था को सुचारू रखने का है। जब पुलिस को उसके अपने काम से हटा करके दुनिया भर के कामों में लगाया जाएगा। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जाकर बरसाए फूल, किसी ने मना किया है क्या? जी। पुलिस को पुलिस के काम से हटाकर दुनिया भर के कामों में अगर लगाया गया है, उसी के नतीजे हैं ये। किन कामों में लगाए गए मैम? अरे क्यों, जगह जगह एसपी, डीएम, एसपी सिटी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक कांवड़ियों पे फुल बरसा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति दिख तो रही है आपकी, दिख तो रही है। जी। मैंने तो नहीं मना किया। टीचरों को हटा करके आपने कांवड़ के स्वागत में लगा दिया है, टीचर बढ़ाए नहीं, क्योंकि आगे चल के सबको केवल कांवड़ियां ही तो लेके चलना है, सबको कांवड़ियां बनना है। तो जी। उत्तर प्रदेश में तो अंधेर नगरी चौपट राजा का आलम है, एंजॉय करिए, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। जी मैम। मैम, आपको नहीं लगता अगर इनकी जगह श्रीकांत त्यागी की जगह कोई समाजवादी पार्टी का नेता होता तो उसके घर पर अभी तक कार्रवाई हो जाती? समाजवादी पार्टी का कोई नेता इस तरह का नहीं है। समाजवादी पार्टी के तो निर्दोष कार्यकर्ताओं के यहाँ इन्होंने बुलडोजर चलाए हैं गैर भाव में। अरे अब अपने लोगों पर क्यों नहीं चलाकर दिखा रहे हैं? समाजवादी पार्टी का नेता हो या ना हो, समाजवादी पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को इन्होंने परेशान कर रखा है। न जाने कितनों के घर इन्होंने गिरा दिए हैं। अब करें ना कार्रवाई। कल विधायक वेद गुप्ता, अयोध्या विधायक वेद गुप्ता, बाबा गोरखनाथ, 2 इनके विधायक और इनके ही मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के नाम अवैध प्लॉटिंग में सरकारी लिस्ट में आ चुके हैं। क्या योगी जी उन पर बुलडोजर चलवाएंगे? मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है ये। जी। क्योंकि वो कहते हैं कि अवैध कब्जेदारों से हम छुड़वा रहे हैं आपकी जमीन और सारे अवैध कब्जेदारों के ऊपर हम बुलडोजर चलवाएंगे। तो क्या योगी जी अपने उन 2 विधायक और 1 मेयर के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार हैं अयोध्या में? जी। ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं बस। जी। तो मैम, कहीं ना कहीं आप पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिला के साथ अभद्रता की जाती है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है, पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। मैम, इसी बीच यहाँ पर डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एक डिप्टी सीएम अपने दूसरे डिप्टी सीएम से पूछ तो लें कि वो अपने चहेते के खिलाफ कुछ कार्रवाई करने देंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ लगातार श्रीकांत त्यागी की जितनी तस्वीरें आ चुकी हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि पाठक जी को मौर्य जी से इस विषय में कोई बातचीत हुई है। दोनों डिप्टी सीएम के बीच का मामला है, बाकी जनता तो भाड़ में गई। जी। तो मैम, आपको लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम में सहमति नहीं हो पाती है? कहाँ होगी बताइए? एक डिप्टी सीएम के साथ वो खड़ा फोटो दिखा रहा है, आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो खड़ा हुआ, उसकी फोटो आ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड ही नहीं क्लियर कर पा रही है। जी। तो हम कैसे मान लें कि ब्रजेश पाठक जी की बात पे कोई वजन है? जी। मैम, बीजेपी वरना तो आरोप तीन दिन मैम, बीजेपी तो आरोप लगाती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों को पालने का काम करती है। अरे गुंडे दिख तो रहे हैं जी। सबके गुंडे दिख रहे हैं सामने। बीजेपी का तो काम ही यही है, सारे गुंडे तो बीजेपी में हैं। जनता देखे ना, यही जनता तो इन लोगों को वोट दे दे के लाई थी, इसीलिए तो लाई थी कि माँ बहन की गालियां दी जाएं, तू बनिया की औरत कहा जाए। अरे वर्ग विशेष को इन्होंने टारगेट किया है और बनिया वर्ग तो इनसे कितना प्रताड़ित है आप देख लीजिए। चाहे योगी 1 में एक गुप्ता व्यापारी की हत्या हो, चाहे योगी 2 में पारस गुप्ता की हत्या हो कानपुर में, जी। और अब ये नोएडा में इतना बड़ा प्रकरण, वहां पर भी इन्होंने कहा कि तू बनिया की औरत है, मैं तुझे देख लूंगा। जी। तो ये तो बहुत सारे लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। जी। सिर्फ एक गुंडागर्दी नहीं है, ये जातिगत प्रहार भी है। जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला है, बड़ी खबर आपको दी जा रही है। त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीकांत त्यागी
के अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का काम किया है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, आखिरकार श्रीकांत त्यागी के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसमें देरी क्यों की गई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सांसद के कार्रवाई वाले के भरोसे का क्या होगा, अपने आप में एक ये भी बड़ा सवाल है। कौन बचा रहा है अभी तक श्रीकांत त्यागी को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं तो पुलिस लगातार ये दावा करती है कि वो लगातार आरोपियों को पकड़ने का काम करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है 3 दिन होने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे। तो हमारे साथ संदीप दुबे जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, श्रीकांत त्यागी को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित क्यों हो पा रही है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है ये। संदीप दुबे जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सुनाई नहीं अच्छे से दे रहा है, आप इसको साउंड थोड़ा बढ़ाएंगे। मेरे तक साउंड अच्छे से नहीं आ रही। जी सर। सर, श्रीकांत त्यागी को पुलिस पकड़ने में नाकाम साबित क्यों हो रही है? पुलिस उसे पकड़ लेगी, जो लोग इस तरह के साथी होते हैं और उनकी प्रवृत्ति आपराधिक किस्म की होती है तो वो कहीं छुप जाते हैं, लेकिन वो दूर नहीं है। उनकी लोकेशन को चिन्हित करा हुआ है पुलिस ने और पुलिस रेड कर ली, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। सर, 3 दिन हो गए, अगर अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपके एनकाउंटर जो पुलिस है, जो एनकाउंटर करने में माहिर है, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जाएंगे, सरकार को भी घेरने का काम किया जाएगा, अपोजिशन आपके ऊपर हावी हो जाएगा। नहीं, देखिए, जो व्यवस्थाएं हैं, जो सिस्टम है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है और इसको काफी संगीन तरीके से लिया गया है। सबको लगा कि हाँ, एक महिला के साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए और प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो ही प्रदेश सुरक्षित है। और महेश शर्मा जी को इसी वजह से गुस्सा भी आया था व्यवस्था पे, लेकिन मुझे जो लगता है कि हम लोग बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे और कुछ साथी उनके गिरफ्तार भी हुए हैं और इस पे कठोर दंडात्मक कार्रवाई न्याय संगत होगी। जी सर, श्रीकांत त्यागी पर पुलिस ने एक्शन करने में देरी क्यों की है? अगर इनकी जगह कोई और नेता होता, अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता होता, अगर कोई और मध्यम वर्गीय परिवार होता तो इसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हो जाती, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है, आखिरकार इतनी देरी क्यों हुई सर? देखिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से किसी को गाली देना, किसी को गाली गलौज करना, किसी के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये इस तरह की जब कोई कंप्लेंट पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके इसमें FIR लॉन्च करती है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा समय लग गया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के विषय में काफी संजीदगी और दिखाने की आवश्यकता थी, जो देर की गई। उसके लिए पुलिस वालों को जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करके तुरंत कोर्ट के सामने पेश करना हो। जी सर, श्रीकांत त्यागी का बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ तस्वीर भी वायरल हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश और समाज के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है, न कि हम देश और समाज में व्यवधान उत्पन्न करें। तो एक चारित्रिक कहीं ना कहीं अच्छा सोच, अच्छी विचारधारा की मन के अंदर, स्वयं के बदलाव के अंदर जरूरत की आवश्यकता थी और जो नहीं देखने को मिला। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग किसी भी समाज में रहे, वो समाज के लिए ठीक नहीं। जी संदीप जी, आपको बता दूं कि जो अवैध कब्जा जो किया गया था 2019 से पहले भी अवैध कब्जा किया गया था। 2019 में अंतिम बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन 2022 में अब उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यानी कि श्रीकांत त्यागी का जो आपराधिक इतिहास वो काफी पुराना है। देखिए, इतिहास नया हो या पुराना हो, बुरे काम का जो सजा होता है वो बुरा ही होता है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। और एक बात सबको समझना है, कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, आप हो, सबको समझना है कि हम कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े हो जाएं, जब तक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, मैं खुद से स्वयं में अपने अंदर सुधार नहीं करूंगा, तो दूसरे को सुधारने की प्रवृत्ति हमेशा घातक होती है। सर, 3 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? सीधा सवाल है सर मेरा। संदीप जी, देखने को मिलेगा ये सब लोग सलाखों के अंदर। जी संदीप जी, सीधा सा सवाल है मेरा, 3 साल में आरोपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है?
आपकी सरकार थी, 2022 में जनता ने आपको दोबारा चुना, आपने अच्छा काम किया इसीलिए आपने जनता ने आपको चुना था, लेकिन 3 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? 2019 में अंतिम बार नोटिस जारी होता है, लेकिन 2022 में कार्रवाई क्यों होती है? आखिरकार 3 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखेंगे कौन कौन से अधिकारी की संलिप्तता उस मुलजिम के साथ है। अगर ऐसा संलिप्त अधिकारी पाए गए तो उनको भी सस्पेंड करेंगे, साथ साथ उनके खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये योगी जी का राज है, कभी कभी कुछ अपराधी भी भेष बदल के बचे रह जाते हैं। ऐसा होता है, कई बार देखा गया। और कई बार ये भी देखा गया कि सर्वोच्च न्यायालय से भी न्याय मिलने के बाद लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला और न्याय में देरी हुई। तो ये व्यवस्था का अंग है, लेकिन इसको ठीक करेंगे। इसी को ठीक करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। जी सर, बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीर वायरल हो रही है और साथ ही समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर ये आरोप लगाया है कि बीजेपी गुंडों को पालने का काम करती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरोप अच्छी बात है, आरोप लगाना भी चाहिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। लेकिन जरूरी ये है कि वो गुंडा कहीं पला हो, कहीं बढ़ा हो और गुंडई कर रहा हो तो उसकी जो जगह है जेल, वहां होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो उसको जेल की जगह उसको सर पे बैठा के रखे। हमारे सांसद जी ने साफ महेश शर्मा जी को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को खुद से देख रहे हैं और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं। क्या श्रीकांत त्यागी के ऊपर किसी बीजेपी नेता का हाथ नहीं है सर? हो सकता है श्रीकांत त्यागी के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ हो बीजेपी के? नहीं, किसी नेता का किसी के ऊपर हाथ नहीं होता सर। 3 साल में कार्रवाई नहीं हो पाती है सर, 3 साल में कार्रवाई नहीं हो पाती है, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है सर? देश में समर्थन नहीं जी सर, आखिरकार 3 साल में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? आप कह रहे हैं किसी भी बड़े नेता का कोई हाथ नहीं है। मैं आपको बताऊं, जो सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, जो इस तरह के केसेस होते हैं कोर्ट में, तो न्यायपालिका के आदेश में ही पुलिस काम करती है। सरकार का काम व्यवस्था पालिका का है, न्यायपालिका का काम अपना अलग है। तो न्यायिक आदेश पे पुलिस काम करती है। इसीलिए मैंने कहा कि क्यों न्यायिक आदेश में देरी हुई है, कहाँ पुलिस ऑफिसर्स ने लापरवाही की है। इस सारे केस में ये जांच का विषय है और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनको भी पकड़ के वही सजा देंगे जो त्यागी जी को सजा मिलेगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक। तो श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी बीच यहाँ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है, 2 बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ा भी जा रहा है और साथ ही श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड फरार होने की खबर है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है, जहां पर नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी का मामला है, जहां पर श्रीकांत त्यागी ने महिला से बदसलूकी की थी। और खबर यह भी सामने आ रही है कि जो आरोपी है यानी कि श्रीकांत त्यागी, वो उत्तराखंड में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ने का लगातार काम जारी है। बड़ी खबर आपको दी जा रही है इस समय की। श्रीकांत त्यागी के कथित 6 गुंडे को गिरफ्तार किया गया है। श्रीकांत त्यागी के कई लोग सोसाइटी में घुसे थे। कल रात की अगर हम बात करते हैं तो 2 बुलडोजर की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है इस समय की। श्रीकांत त्यागी के उत्तराखंड फरार होने की खबर है। कल रात हरिद्वार से देहरादून के रास्ते गया था त्यागी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दी जा रही है। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी की थी, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि जो आरोपी है वो उत्तराखंड में पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं आखिरकार आरोपी उत्तराखंड कैसे पहुंचा, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या इसमें किसी पुलिस के बड़े अधिकारी का हाथ भी शामिल है? तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़े हुए। निशांत, क्या कुछ अपडेट सामने आया है अभी तक? देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई है। श्रीकांत त्यागी को इससे पहले हिरासत में लिया गया, इसके बाद उनके द्वारा जो अवैध संपत्ति है उस पर अब बुलडोजर चल रहा है राज्य सरकार का। देखिए, ये मामला इतना तूल ले लेगा, ये मामला इतना बढ़ जाएगा, किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। लेकिन तारीफ करनी होगी यहाँ पर प्रशासन की भी, इसके अलावा राज्य सरकार की भी, कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और केवल संज्ञान नहीं लिया है बल्कि बढ़ चढ़कर इसमें एक बड़ी कार्रवाई भी की है। अब आगे की स्थिति देखनी होगी कि क्या इसको लेकर उनके खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई की जाती है। देखिए, गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की भी बातें सामने आ रही है। निशांत, खबर ये भी सामने आ रही है कि आरोपी उत्तराखंड के लिए फरार हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे दें कि जो आरोपी है यानी कि जो श्रीकांत त्यागी है वो उत्तराखंड में है।
और देखिए जो भी जानकारी इसमें सामने आ रही है, महेश शर्मा जो कि वहां के खुद जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं इसको लेकर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अब क्या इनकी गिरफ्तारी होगी या इसको लेकर इनके खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाई होगी, ये आगे आने वाले समय में देखना होगा। जी निशांत, अभी तक अगर हम बात करते हैं बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, तो आखिरकार बुलडोजर से कार्रवाई क्यों की गई है, कार्रवाई होने में देर क्यों हुई और किस मामले पर ये कार्रवाई हो रही, क्योंकि खबर यह भी सामने आ रही कि 2019 में अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई है। देखिए जिस तरह से इन्होंने श्रीकांत त्यागी की बात हो तो इनका भारतीय जनता पार्टी से इनका ताल्लुक है और इन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की, इसके बाद इनके खिलाफ नाराजगी थी, खासतौर पर सोसाइटी की, और सीधे सीधे वहां के लोगों का कहना था कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये वहां पर अवैध कब्जा करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं उस दिन इसी मामले को लेकर इन्हें रोका गया था, जिसके बाद इन्होंने महिला के साथ बदसलूकी की थी। वो वीडियो जमकर वायरल हुआ। इसके बाद महिला ने पुलिस से शिकायत की। हालांकि महिला का ये कहना है कि नोएडा पुलिस ने समय रहते उस मामले को पर गंभीर कार्रवाई नहीं की, लेकिन जब ये मीडिया के संज्ञान में ये मामला आया, जब ये सुर्खियों में मामला आया, तो खासतौर पर इस पर कार्रवाई की गई है। और केवल उनकी धरपकड़ ही नहीं तेज हुई है, बल्कि उनको लेकर जो भी अवैध संपत्तियां, उस पर लगातार योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। और जो बुलडोजर यानी कि जो उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है अपराधियों के खिलाफ, जो कानून तोड़ते हैं उनके खिलाफ, वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं भी चल रहा है, ये स्पष्ट संकेत है यहाँ पर। तो अब से कुछ ही देर में और भी अपडेट सामने आएगा, वो हम आप सबके सामने रखेंगे। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, अवैध बुलडोजर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको बता दें कि त्यागी ने महिला के साथ अभद्रता की थी, 3 दिन से आरोपी फरार है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरोपी जो है वो उत्तराखंड के लिए फरार है, यानी कि उत्तराखंड में मौजूद है। और साथ ही यूपी पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए उत्तराखंड में पहुंच चुकी है। यानी देखने वाली बात होगी आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कब तक किया जाता है। तो मेरे साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।